हेलो एवरीवन। अभी हमने जो है पार्ट 1 में देखा था प्लेस वैल्यू चार्ट। हम क्लास 4 की हम बुक स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन एंड 100 मिलियन को प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है वो रख कर देखा था किस तरह से कि हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो 6 डिजिट्स नंबर देखे थे हमने, 7 डिजिट्स नंबर देखे थे हमने। 1000 में 100,000 में अगर हम सपोज करें तो कितने ज़ीरो लगते हैं, उसमें 3 ज़ीरो लगते हैं। 100 में 2 ज़ीरो लगते हैं तो वो 100 बन जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और एक हमने नंबर को भी प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करके देखा था कि ये किस तरह से अरेंज होगा। तो यूनिट जो है हमने 2 पे कर रखा था। ऑब्वियसली 5 जो है वो 10th है तो 10 यूनिट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 100 को अगर हमने 100 कंसिडर करना है तो यहाँ पे 6 को हम 652 इस तरह से कंसिडर कर रहे थे। 1000, 10,000। सो इस तरह से हमने ओवरऑल देखा था कि किस तरह से जो है हम प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स को अरेंज करने में, और हम नंबर को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। कोई भी बड़ा जो है फिगर है हमारे पास तो किस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बना था, ये बना था हमारे पास। यहाँ से अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो सपोज इफ दिस इज़ द मिलियन, सो 2 मिलियन 489,000 एंड 652। सो ये हमारा बना था ओवरऑल जो है फिगर बना था हमारा इतना बड़ा सा। सो दिस शोज दैट एट 7 डिजिट नंबर गोज़ अप टू 1 मिलियन। ओवरऑल ये 7 डिजिट नंबर था तो ये जो है 1 मिलियन का कह रहे हैं कि ये जो है नंबर बना। एंड व्हेन वी प्लेस 23 मिलियन, दिस वन इज़ 23 मिलियन 896,108 जो है, इसको इस तरह से अगर हम कॉल करना चाहें तो ये हम जो है इस तरह से इसको वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। वर्ड्स पे लिखने का तरीका ये आगे चल के आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बताया कि किस तरह से आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो व्हेन वी प्लेस 23 मिलियन यानी कि 2 तो यहाँ पर जब 2 को हम 10 मिलियन कंसिडर करेंगे और 3 को हम ऑब्वियसली मिलियन कंसिडर करेंगे। 8 को हम 100,000 में आ गया और इस तरह से जो है ये लिख दिए गए नंबर। सो वाइल 9 डिजिट नंबर हम देख लेते हैं। 9 डिजिट नंबर में जो है वो 100 मिलियन के उसमें आता है। You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 डिजिट नंबर 100 मिलियन के इसमें आता है। सो अगर हम इसको वर्ड्स में पढ़ना चाहें तो किस तरह पढ़ेंगे। 630 मिलियन 57,789। ओके, सो 9 डिजिट नंबर्स इतना गोज़ अप टू 100 मिलियन। 9 डिजिट नंबर में 100 मिलियन आ रहा है यहाँ पर। 8 डिजिट नंबर में जो है वो 10 मिलियन का सीरीज़ आ रही है एंड 7 डिजिट नंबर में हम यहाँ पर मिलियन की सीरीज़ को देख रहे हैं। सो यहाँ पर आ गई बात एग्जाम्पल्स की। तो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। तो ये कौन से डिजिट्स नंबर हैं, ये हैं बेसिकली हमारे पास 9 डिजिट्स नंबर। और 9 डिजिट्स हमें पता है कि ये 100 मिलियन की सीरीज़ में आता है। सो 682,952,602 इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राइट द नंबर्स इतना लाइक 469 मिलियन 825,000। सही है। सो दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो हमने क्या करना है कि हमने 4 तो पहले लिख दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरोज़ लगा दिए, प्लस 6 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ही ज़ीरोज़ लगा दिए। 9 के बाद जितने आपके पास डिजिट दिए गए हैं उतने ही ज़ीरोज़ लगा दिए। इसी तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। इसको प्लस करोगे दोबारा से तो ये आगे बस नंबर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपने इसको जो है वैल्यू की फॉर्म में लिखना है। आपने इसको फिगर इसका पूरा जो है
आपने इसको वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप ऑल द नंबर्स वर्टिकली। सो यहाँ पर अगर आपको करना है ऐसा, तो आप अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो ऑब्वियसली आपने ये करना है कि आपने इसको वर्टिकली सारे नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आप नंबर्स को ऐड करोगे, वर्टिकली आप उसको एडिशन करके इसको अपनी वैल्यू को गेट कर लोगे। यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर आपको ये वैल्यू फिर मिल जाएगी। और सिंपली अगर आप लॉजिक लगा कर देखो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 का यहाँ से पूरी नंबर का 5 का ये उठाया, 9 ये उठाया एंड 6 ये उठाया एंड देन 0 उठाया, 2 उठाया, 1 उठाया एंड 5 उठाया एंड 4 उठाया एंड 1 उठाया। तो ये आपका सम अब आपने जो इस नंबर उसको किया तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्सपेंडेड नंबर आपको लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको वैल्यू की फॉर्म में मिल जाएगा, ओके। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपेयर करना यानी ऑर्डर करना नंबर्स को, कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। एज यू नो दैट दिस साइन इज़ ग्रेटर इज़ यूज फॉर द ग्रेटर, दिस साइन इज़ यूज फॉर द लेसर। सो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं एज यू कैन सी हेयर। यहाँ पर दिया हुआ है प्लस करें, यहाँ पर जो फिगर्स आपको दी हुई हैं, यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए हैं, तो आप क्या करोगे वर्टिकली इन सारे फिगर्स को राइट डाउन करोगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ये वाला जो है नंबर आ जाएगा, ये सॉरी ये गलत हो गया। हम यहाँ पे नंबर ही जो है यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वर्टिकली डाउनलोड किए और फिर इसको प्लस कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया 1695। सिमिलरली हमारे पास जो फिगर है हमें ऐसा फिगर लाना है कि ये आंसर आ जाए, यानी कि अगर हम 1200 और 500 को माइनस करें इतने फिगर से तो हमारे पास ये वाला फिगर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। तो हमने ये वाला नंबर लाने के लिए सिंपली इस नंबर को इससे माइनस करना है। सो हियर वी कैन राइट दिस वन। हमारे पास देयर इज़ 9 लेफ्ट, 11 में से हम 5 निकालें, देयर वुड बी 6 लेफ्ट and there would be 0, 609. So this will be 6900 जो है हमारे पास नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 100 इज़ मोर देन 99,919 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस नंबर वुड बी एडेड टू द 100, तो हम यू विल गेट द नंबर एंड डैश मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक, and there is also the addition thing. You will add this number to this number, now you will get the actual number. यहाँ पर जो है हमारे पास गिवन है 49,309। ये भी उसी तरह से हम इस नंबर को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ओके। सो हियर इज़ द थिंग। और यहाँ पर अगर मैं एक यूनिक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 99,999 एंड 1000 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि हम इसको माइनस कर देंगे। इससे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो इसमें लिख दिया जाएगा।